हेलो नमस्कार हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। विभागीय परीक्षा को लेकर क्या कहना है शासन का? अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर कब तक अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होगा? सरकार कब तक अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लेगी? सरकार ने जो आश्वासन दिया था वो कब पूरा किया जाएगा? इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ और 3 पार्ट्स में वीडियो है, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी रहेगा और 3 पार्ट रहेंगे, ठीक है। तो जिसमें अतिथि शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों से और कार्यकारी अध्यक्षों से बात करवाने वाला हूँ। मैं लाइव वार्ता आपको दिखाने वाला हूँ। और दल लपेटा ने अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मुद्दा उठाया, तो 3 पार्ट्स में है। तो अभी फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद भी 2 पार्ट और होंगे जिसमें पूरी विस्तार से जानकारी देगी। तो आप वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना से नहीं अपडेट पाने के लिए। 2 पार्ट और हैं, उसको भी पूरा जरूर देखें। उठाते हैं जिनका सरोकार मध्य प्रदेश की जनता से है, आवाम से है। कहा जाता है कि कहीं पर भी सभ्य समाज की या विकसित समाज की या आने वाले वक्त के लिए तैयार सोसाइटी की नींव रखी जाती है तो उसकी बुनियाद में शिक्षक होते हैं, उनकी दी हुई शिक्षा होती है। लेकिन अगर सोचिए कि प्रदेश में शिक्षक अगर खुद बेहाल हो तो फिर यहां पर हम भविष्य की पीढ़ी की कल्पना किस तौर पर कर सकते हैं? हम बात कर रहे हैं, आज जिस मसले को हम उठाने वाले हैं वो मसला है मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का। अतिथि शिक्षक अपनी मांग को लेकर यदा कदा गाहे बगाहे आपको खबरें पढ़ने में आती होंगी, कहीं अखबार में वो सिंगल कॉलम खबर बनती है, थोड़ा बड़ा प्रदर्शन हो तो थोड़ी बड़ी खबर बन जाती है। हम उसे इसी रवैये से ले लेते हैं कि ये प्रदर्शन चलते रहते हैं, इनकी मांगे चलती रहती हैं। लेकिन ये मांगे हैं क्या, कितनी पुरानी है, कितनी गंभीर है, कितनी जायज है, ये सब बहुत गहराई के साथ सोचने समझने की जरूरत है। इसकी बड़ी वजह इसकी यह है क्योंकि इसका ताल्लुक उस पीढ़ी से है जिसे शिक्षक तैयार कर रहे हैं। अगर वो जो हमारी सभ्यता संस्कृति में जब गुरु का दर्जा है, टीचर को जिस दर्जे से देखा गया है, जो दर्जा हमारे सनातन संस्कृति में दिया गया है, उसके बावजूद अगर उन्हें सड़कों पर उतरना पड़े तो ये कहीं ना कहीं सोचने की बात हो जाती है हमारे सिस्टम के लिए। ये हम बातचीत की शुरुआत करें इससे पहले एक वाकया बताता हूं अतिथि शिक्षकों के बारे में। मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ा बड़ा गंभीर मसला है, या यूं कहें कि दिलचस्प है। अतिथि शिक्षकों का मसला ही है जिसके चलते कमलनाथ सरकार गिर गई थी। पूछिए क्यों? अतिथि शिक्षकों ने घेराव किया, तब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे। उन्होंने कहा कि अतिथि शिक्षकों की लड़ाई मेरी लड़ाई है, इसके लिए अगर मुझे सड़क पर भी उतरना पड़े तो मैं उतर जाऊंगा। बस इसी बयान को लेकर कमलनाथ से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जिसे सड़क पर उतरना है उतर जाए। और यह बात जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुभी तो उन्होंने कहा कि अब सड़क पर मैं नहीं, सरकार सड़क पर उतरती है। और इसके बाद कमलनाथ सरकार गिर गई और शिवराज सरकार बन गई। ये सब कुछ हो गया, लेकिन उनकी मांगे, उनका आंदोलन, उनकी समस्याएं जस की तस हैं, जिन्होंने यह कहे कि जो गाहे बगाहे कारण बने सरकार गिरने का। यानी बात अतिथि शिक्षकों की है। आज हमारे साथ अतिथि शिक्षक के जो प्रदेश कार्यकारिणी है, उस मंच के तमाम पदाधिकारी, तमाम लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे और हमारे जरिए जनता भी जानने की कोशिश करे कि आखिर ये मांगे हैं क्या। हमारे साथ जो जुड़ चुके हैं, हमारे साथ में काजल व्याख्यानी जी हैं, जुड़ी हैं, बीएम खान साहब हैं, कार्यकारी अध्यक्ष। जो मांग है आपकी, उस मांग को लेकर जो आप लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें सबसे बुनियादी मसला क्या है? सबसे बेसिक अगर हम बात करें, आपकी एक सूत्री मांग करें, सिंगल पॉइंट एजेंडा, वो क्या है? उसे जरा विस्तार से बताइए। सिंगर साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी एक ही मांग है, अनुभव के आधार पर विभागीय परीक्षा लेके हमें नियमित किया जाए और अधिभार अंकों के साथ मतलब 1 वर्ष के 3 अंक, अधिकतम 30 अंक दिए जाएं। अभी अतिथि विद्वानों के लिए भी किया है, उन्हें 20 अंक दिए हैं। तो मैं पूर्व में जाना चाहूंगा कि 2013 में टीटी नगर दशहरा मैदान भोपाल में हमारा एक महापंचायत हुई थी। उसमें तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे पारस चंद जी और राज्य शिक्षा मंत्री थे दीपक जोशी जी। वो उस महापंचायत में आए थे। उन्होंने घोषणा की थी उस मंच से कि आगामी जो संविदा भर्ती होगी उसमें आपको 25 अंक बोनस दिया जाएगा। और कहने के बाद इसके बाद में जो है 13 के बाद में 18 में परीक्षा हुई तो हमें परीक्षा में बोनस अंक तो दिए नहीं, तो 25% कोटा कर दिया। इसके बाद फिर 2015 में आंदोलन हुआ, फिर वही तत्कालीन शिक्षा मंत्री पारस चंद जैन जी थे। तो हमारे यहाँ सयानी पार्क में आंदोलन हुआ था, बीच अतिथियों के बीच में आके कहा था आप स्कूलों में बच्चों का ध्यान रखिए, हम आपका ध्यान रखेंगे और एक कमेटी गठित करके आपको नियमित किया जाएगा। लेकिन आज तक ना वो कोई कमेटी गठित हुई, ना हम नियमित हुए।
विगत 14-15 वर्ष हो गए हमें सेवा देते हुए, लेकिन हमारी आज तक पीड़ा सरकार ने नहीं सुनी। अभी भी आज हमारी सरकार से एक ही मांग है कि हमें अनुभव के आधार पर विभागीय परीक्षा बोनस अंकों के साथ हमें नियमित किया जाए। अभी तात्कालिक अगर ये नहीं हो सकता है तो तात्कालिक मांग हमारी ये है, अभी ये ऐसा कर दीजिए, दूसरे राज्यों में करा है, उत्तराखंड में किया है और झारखंड में किया है, आपके राजस्थान में किया है, आपके छत्तीसगढ़ में किया है, कि जो अतिथि शिक्षक यहाँ कार्य कर रहा है उस जगह पे किसी नियमित शिक्षक को या ट्रांसफर शिक्षक नहीं आएगा और इनको 12 माह का सेवाकाल पदस्थापित किया गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार से हमारी यही मांग है, हमारा भी पदस्थापित कर दीजिए, हमें 12 माह का सेवाकाल कर दीजिए। जी, इसमें बड़ा सवाल यह है कि आप कब से पढ़ा रहे हैं, जब दर्शकों को ये पता चले कि आप कब से पढ़ा रहे हैं, किस स्तर पर पढ़ा रहे हैं, और जहां पढ़ाते हैं वहां पर आप और जो दूसरे नियमित शिक्षक हैं इनके वेतन में फर्क कितना है? सर 2009 से मैं पढ़ा रहा हूँ और ये व्यवस्था 2007-8 से लागू हुई है अतिथि शिक्षक की। लेकिन 2007-8 से हम लोगों को प्राथमिक में दिया जाता था 2500 रुपए, माध्यमिक में दिया जाता था 4500 रुपए और हायर सेकेंडरी स्कूल में दिया जाता था 4500 रुपए। जब 2018 में जो ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया हुई तो हमारे अतिथि शिक्षक जो बाहर हो रहे थे वो हाई कोर्ट में उन्होंने केस लगाया। केस लगाने के बाद में हाई कोर्ट को पता चला कि इन लोगों को 2500, 3500, 4500 रुपए मानदेय मिलता है। तो सरकार से पूछा इन लोगों को इतना कम मानदेय क्यों? तो 2018 के हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार किसी का, फिर भी हम भी एक आस लगाए बैठे हैं, आज नहीं तो कल हमारी पीड़ा को सुनेगी और हमें नियमित करेगा, हमें 12 माह का सेवाकाल पदस्थापित मिल सकता है। कितनी तादाद होगी सब मिला के अतिथि शिक्षकों की जो मध्य प्रदेश में इस दर में, ये इस अगर कहें कि इस मेहनताने में पढ़ा रहे होंगे? इस मेहनताने में इस वक्त जो है इसकी दर है 62,000 के समथिंग कर रहे हैं काम मध्य प्रदेश के अंदर। और वही समान जो आप जिस क्लास में आप पढ़ा रहे हैं उसी क्लास में अगर नियमित शिक्षक पढ़ाता है तो उसमें उसके और आपके वेतन में कितना फर्क होता है? साहब उनको तो क्या है सर, मैं बताऊं, उनको तो 60,000 70,000 रुपए मिलता है। ये तो जमीन आसमान का फर्क है। वही सिस्टम है कि हम भी वही 10:30 बजे स्कूल जाते हैं, 5 बजे निकलते हैं। जी, मतलब यानी कि समान काम है, दोनों का काम समान। जो नियमित शिक्षक जितना काम कार्य कर रहे हैं ना उनके बराबर अतिथि शिक्षक भी बराबर ही काम कर रहे हैं। और अतिथि शिक्षक का तो एक और सिस्टम, जो नियमित शिक्षक हैं वो बोल देते हैं आप लोग तारा खोलिए, हम थोड़े से लेट हो जाएंगे और कुछ काम है, बीआरसी जा रहे हैं या बीओ जा रहे हैं तो संकुल जा रहे हैं, तो हमें तो 10:30 से लेके 5:30 तक रुकना ही होता है। जी, बिल की नींव रखी जाती है तो उसकी बुनियाद में शिक्षक होते हैं, उनकी दी हुई शिक्षा होती है। लेकिन अगर सोचिए कि प्रदेश में शिक्षक अगर खुद बेहाल हो तो फिर यहां पर हम भविष्य की पीढ़ी की कल्पना किस तौर पर कर सकते हैं? हम बात कर रहे हैं, आज जिस मसले को हम उठाने वाले हैं वो मसला है मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों का। अतिथि शिक्षक अपनी मांग को लेकर यदा कदा गाहे बगाहे आपको खबरें पढ़ने में आती होंगी, कई अखबार में वो सिंगल कॉलम खबर बन